अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम तारिक हुसैन। उम्मीद करता हूँ आप भी खैरियत से होंगे। आज न्यू वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको तमाम बैंकिंग रिलेटेड अपडेट्स मिलती रहें। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक न्यूज़ सर्कुलर जारी किया है जिसमें उन्होंने ये बयान किया है कि डिपॉज़िट प्रोटेक्शन कॉरपोरेशन ने जो गारंटी अमाउंट है उसमें इजाफ़ा कर दिया है। ये उन तमाम लोगों के लिए बहुत ही अच्छी ख़बर भी है और बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी है जो अपने पैसे बैंक्स में रखते हैं। अब हम ये बात कर लेते हैं कि आप बैंक में पैसे तो रखते हैं, तो आपको जो स्टेट है लाइक पाकिस्तान गवर्नमेंट या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, वो आप जिस भी बैंक में अमाउंट रख रहे हैं वो आपको कितनी अमाउंट की गारंटी देता है इन केस अगर बैंक डिफ़ॉल्ट कर जाए और उसको स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान भी डिक्लेयर कर दे। और सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि ये डिपॉज़िट प्रोटेक्शन कॉरपोरेशन बेसिकली है क्या। डिपॉज़िट प्रोटेक्शन कॉरपोरेशन एक सब्सिडरी इंस्टीट्यूट है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का, जो पब्लिक की जो डिपॉज़िट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करता है एक असाइन लिमिट तक। अगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान उस बैंक को डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर कर दे, बेसिकली डिपॉज़िट प्रोटेक्शन कॉरपोरेशन का काम ही यही होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि ये कितनी अमाउंट तक का रिलीफ देगा इन केस अगर एक बैंक डिफ़ॉल्ट कर जाता है। अब हम ये बात कर लेते हैं कि ये आपकी तो मैक्सिमम अमाउंट्स में आपके अकाउंट्स में डिपॉज़िट पड़ा होता है, तो इन केस डिफ़ॉल्ट आपको स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान डिपॉज़िट प्रोटेक्शन कॉरपोरेशन के तहत कितने आपको पैसे रिफ़ंड करेगा। जो लास्ट टाइम एक पब्लिक में एसएमएस भी आए थे जब लिमिट 5 लाख तक हुई थी, तो एक न्यूज़ ब्रेक हुई थी कि जी बैंक डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं, अगर बैंक डिफ़ॉल्ट करेंगे तो 5 लाख तक की जो है उनको रिलीफ़ दिया जाएगा पर अकाउंट पर बैंक। अब वो जो लिमिट है उसको डिपॉज़िट प्रोटेक्शन कॉरपोरेशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उस लिमिट को बढ़ा दिया है। और हम ये बात कर लेते हैं कि बैंक क्या डिफ़ॉल्ट करते हैं। ऐसा इन केस बैंक का डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि जो भी वो काम कर रहा होता है उसके एक एसेट्स काफ़ी सारी तादाद में मौजूद होते हैं और उसके बहुत सारे रिज़र्व्स के तौर पे गारंटी के तौर के ऊपर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास भी होते हैं। तो अगर इन केस इस तरह का इशू हो भी जाता है तो वो अपने बैंक के जितने भी एसेट्स होते हैं वो शिफ्ट कर देता है किसी और ग्रुप को। जैसे एनआईबी बैंक जैसे डिफ़ॉल्ट हुआ था पाकिस्तान के अंदर, तो उसने अपने सारे जितने भी शेयर्स थे, जितने भी उसके एसेट्स थे, तो वो उसने एक दूसरे बैंक को दे दिए थे। तो जितने भी कस्टमर एनआईबी के कस्टमर से वो शिफ्ट हो गए नेक्स्ट बैंक के ऊपर, उनको किसी किस्म का लॉस नहीं हुआ क्योंकि रियासत उनको प्रोटेक्शन देती है। तो अब जो लिमिट इंक्रीज़ हुई है वो ये हुई है 5 लाख से 10 लाख कर दी गई है। आप डिपॉज़िट प्रोटेक्शन कॉरपोरेशन पर बैंक पर अकाउंट 10 लाख की तक की अमाउंट कस्टमर को पे करेगा अगर जिस बैंक में वो अकाउंट मेंटेन कर रहा है वो अगर डिक्लेयर्ड हो जाए डिफ़ॉल्ट। तो अब ये हम बात कर लेते हैं कि ये डिसाइड कैसे करते हैं कि इतनी अमाउंट होनी चाहिए। ये टोटल अकाउंट्स का जो डायरेक्टर्स हैं वो चेक करते हैं कि मैक्सिमम लिमिट तक कितने अमाउंट अकाउंट के अंदर कस्टमर्स मेंटेन कर रहे हैं। तो ये जो अमाउंट असाइन की गई है पाकिस्तानी इस सर्कुलर के हिसाब से 94% कम्युनिटी को इसके अंदर प्रोटेक्ट किया गया है कि अगर इन केस बैंक डिफ़ॉल्ट कर जाएगा तो उनको 10 लाख तक की अमाउंट वापस कर दी जाएगी और जो 10 से ऊपर होगी वो आपको नहीं मिलेगी। ये एक चीज़ बहुत ही क्लियर है कि इससे ऊपर जितनी अमाउंट होगी वो आपको नहीं मिलेगी। जस्ट 10 लाख तक का ही आपको बैंक की स्टेट बैंक की तरफ से रिलीफ मिलेगा। अब हम इसको इस तरह भी देख लेते हैं कि ये जो रिलीफ़ है ये किन को मिलेगा। ये रिलीफ़
इस तरह मिलेगा कि सपोज़ मिसाल के तौर के ऊपर आपका एक आप अकाउंट करंट मेंटेन कर रहे हैं उसी बैंक की ब्रांच में, एक आप अपने प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के नाम पे मेंटेन कर रहे हैं, तो आपको एक बैंक से सिर्फ 10 लाख का ही रिलीफ मिलेगा, उससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। और अगर आप HBL में भी मेंटेन कर रहे हैं, मिज़ान में भी मेंटेन कर रहे हैं, UBL में भी मेंटेन कर रहे हैं, तो पर बैंक पर अकाउंट आपको 10 लाख तक का स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आपको वापस किए जाएंगे। इससे ऊपर जितनी भी अमाउंट होगी वो आपको नहीं मिलेगी। थैंक यू सो मच।